हेलो गाइज, उम्मीद है आप लोग बीजीटी देख रहे होंगे सुबह उठ के। आज एक नाम काफ़ी चर्चा में रहा, साम कोंटास। इसके बारे में चर्चा करते हैं। इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। कैसे एक 19 साल का लड़का ऑस्ट्रेलिया जैसे कम्पिटिटिव देश में डेब्यू कर जाता है, और सिर्फ डेब्यू ही नहीं करता है, वो बुमराह पे डोमिनेट भी करता है। देखिए, आज सुबह सैम कोंटास डेब्यू कैप हासिल करते हैं। देखिए, ये सैम कोंटास, ये बस 19 साल के हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 2005 में हुआ है। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स में इनका जन्म हुआ है। ये अभी तक जनरली बिग बैश लीग में खेलते थे। सिडनी थंडर करके एक टीम है, उस टीम से खेलते थे। और किसी को ये पता नहीं था कि इतनी जल्दी डेब्यू कर जाएंगे। बहुत लोग इसके खिलाफ भी थे डेब्यू के, लेकिन पैट कमिंस ने बताया कि मैं भी 18 साल में डेब्यू किया था, और मुझे लगता है कि आप में जो ब्रेवरी है एज नहीं बल्कि जज्बे से आती है। ठीक है, तो और सैम कंटास पे दबाव भी था, क्योंकि आप प्राइम बुमराह को फेस करने जा रहे थे। देखिए, अभी बुमराह प्राइम पे है, बुमराह अभी प्राइम है। इनसे बेहतर गेंदबाज अभी तो कोई नहीं है दुनिया में। मैं तो बोलता हूँ ऑल टाइम ग्रेट है। और इनको जब आप फेस करने जा रहे हैं तो आपको डर तो लगता है। इनसे जो पहले के ओपनर थे वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, उनको निकाला गया टीम से, और इनको सैम कोंटास को टीम में लाया गया। और क्या बल्लेबाजी की बुमराह को इन्होंने आज जो स्वीप मारा, ये जो स्वीप है चर्चा का विषय है। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि सैम कोंटास क्या बनना चाहते थे, किस तरीके से फिर क्रिकेटर बन गए। ये जो स्वीप इन्होंने मारा है, ये बुमराह को बहुत दिनों तक कहलेगा। हालांकि बुमराह महान गेंदबाज है, इन सब बातों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर तो रहेगी ही कि ये 4000 बॉल के बाद उनको छक्का लगी है। 2021 के बाद सीधा 2025 के आसपास उनको छक्का लगा, यानी 4 साल बाद आपके गेंद पे सिक्स लगती है, वो भी दो दो सिक्स लग जाती है, और 19 साल का एक लड़का मारता है। दुख तो होता ही है। आज एक चीज़ और चर्चा में रहा, कोहली के साथ इनका भिड़ंत। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कोहली के साथ इनका जो भिड़ंत रहा। देखिए, कोहली और कोंटास एक दूसरे के बहुत सामने आ गए थे। देखिए, मुझे लगता है कि कोहली कोंटास की तरफ गए थे, क्योंकि कोंटास की अभी इतनी मेरे ख्याल से औकात नहीं है, या फिर इतनी आप बोल सकते हैं इनकी हिम्मत नहीं है कि वो कोहली की तरफ जाते। कोहली ही बढ़ के उनके सामने आए थे। जब वो 50 बना गए थे तो कोहली उन पे अतिरिक्त दबाव बनाने के लिए उनसे टकरा जाते हैं, और बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। टकराने के कारण बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बीच बचाव के लिए ये मैंने फ़ोटो लगाना मैं भूल गया। बीच बचाव के लिए आप देखेंगे कि उस्मान ख्वाजा भी आते हैं, ऋषभ पंत भी आते हैं, और फिर बात ख़त्म होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा फील्ड पे गहमा गहमी बढ़ गई थी। बॉक्सिंग डे सीरीज ऑलरेडी चल रही है, बॉक्सिंग डे मैच चल रही है, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया है मैच। अब मैं बताता हूँ कि कौन है सैम कॉन्टास। देखिए, सैम कॉन्टास मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये न्यू साउथ वेल्स में इनका जन्म 2005 में हुआ था। मैं 2002 बोलने जा रहा। देखिए, अब 2002 के लड़के तो ऑलरेडी बहुत बड़े हो गए, ऐसा लग रहा है यार। मतलब आप अगर पढ़ाई लिखाई करते हैं तो 25-30 साल से पहले आप इनकम भी नहीं शुरू करते हैं। क्रिकेटर यार देश रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सैल्यूट सैल्यूट है मतलब। और ये डॉक्टर बनना चाहते थे। सैम कॉन्टास बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे। मैं गलत बोल दिया। ये इंडिया में ये सब होता है कि बच्चे डॉक्टर इंजीनियर ज़्यादा बनना चाहते हैं, गलत बोल दिया, सॉरी। सैम कॉन्टास बचपन में क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पापा चाहते थे, टिपिकल फैमिली। जैसे इंडिया में भी लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख ले, रिस्क ना ले। अल्टीमेटली एक डर होता है कि बड़ा आप जब सपना देखते हैं तो कहीं गिर ना जाए, यही डर था इनके पापा को भी। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा क्रिकेट जैसे बड़े जगह पे अपना भाग आजमाए, क्योंकि वहाँ बहुत रिस्क है। खासकर ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे तो इंडिया इतने अपॉर्चुनिटी भी नहीं है क्रिकेट में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक ही क्रिकेटर लंबे समय तक खेलता है। आप ये देख लीजिए, इंडिया में आपको बदलाव होते दिखेंगे। आपको कभी मुकेश कुमार एंट्री करते दिखेंगे, कभी आकाशदीप बॉलिंग में, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया में इतने बॉलिंग में बदलाव भी नहीं देखेंगे। अभी हेजलवुड चोटिल हो गए, इसीलिए बोलेंड आए खेलने के लिए, तो उन्हें मौका भी नहीं मिलता। अच्छे अच्छे गेंदबाज वहाँ पे बाहर हो जाते हैं, बल्लेबाज बाहर हो जाते हैं मौका के तलाश में। ठीक है, तो इसीलिए वो चाहते थे कि डॉक्टर बने और अपना एक क्लिनिक खोले, उससे पैसा कमाए। लेकिन एक जब बड़ा सोच होता है, आपका माइंड जब टफ होता है, तो आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए आगे जाते हैं। बोलेंड सॉरी कोंटास ने बोला कि मैं जो है क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहता हूँ। वो फिर कोचिंग लेना शुरू करते हैं, और वो बहुत जल्दी ही डेब्यू कर जाते हैं। अंडर 19 टीम में डेब्यू कर जाते हैं 16-17 सालों में, और वहाँ से इनकी कहानी शुरू हो जाती है। ये अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू नवंबर 2023 यानी पिछले साल ही कर चुके थे। और उसके बाद ये सिडनी थंडर के लिए खेलना चालू कर दिया, यानी 17-18 सालों में इन्होंने खेलना चालू कर दिया था। बिग बैश लीग जो कि बहुत बड़ी लीग है, जैसे इंडिया में आईपीएल होता है उसी तरीके से बिग बैश लीग होता है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें ये खेलना चालू कर दिए। और एकाएक ऐसा हुआ कि इनको टीम में जगह मिल जाती है। तीसरे टेस्ट के बाद जो फोर्थ जो टेस्ट है, चौथा जो टेस्ट है,
उसमें इनको जगह मिल जाती है, क्योंकि जो दूसरे ओपनर होते हैं वो उस तरीके से असर नहीं दिखा पाते हैं। कुछ दिनों तक तो ये होता है कि आप देखेंगे इंडिया सीरीज से पहले स्मिथ ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन मिडिल ऑर्डर को मजबूत बनाने के लिए नया ओपनर की ज़रूरत थी डेविड वार्नर के बाद। तो सैम को लाया जाता है टीम में, और इन पे बहुत ज़्यादा दबाव भी होता है खुद को साबित करने के लिए। लेकिन ये मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताते हैं कि ये बुमराह को स्ट्राइक करना चाहते हैं। ये एक बुमराह पे दबाव बनाने की कोशिश थी। देखिए बहुत छोटे अभी है एज में, बुमराह ऑल टाइम ग्रेट है, उन पे ऐसा बात बोलना बहुत बड़ी बात थी। ऐसा लग रहा था कि बड़बोले हो गए, लेकिन जब उन्होंने स्वीप मारना चालू किया बुमराह को तो लगा कि नहीं, ये खड़े उतरे हैं अपने बातों पे। आज इन्होंने 60+ रन बनाया है। देखिए आज आपको एक चीज़ और सीखने के लिए मिलेगा कि बुमराह को जब आज लग रहा था कि बुमराह आज थोड़े कम असरदार नज़र आ रहे हैं, तो भी आप बुमराह के चेहरे से मुस्कान हटते हुए नहीं देखेंगे। छोटे लोग जल्दी ये हो जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं। बुमराह महान है, मैं हमेशा बोलता हूँ बुमराह महान है। देखिए विराट कोहली बहुत बड़ा खिलाड़ी है, हमारा किंग है, इंडिया का किंग मैं उसे मानता हूँ, लेकिन मैं अपना हीरो बुमराह को ही मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जब अस्थिर हो जाते हैं भगवान राम की तरह तो आप बहुत कुछ अचीव कर जाते हैं। बुमराह बहुत एडुकेटेड भी लगता है देखने में, वो कभी आपा नहीं खोता है। और देखिए फिर बुमराह ने ही वापसी कराई। आज मुझे पहला बार लग रहा था कि बुमराह असरदार नहीं है। मैंने ही एक वीडियो बनाया था कि बुमराह कभी फेल नहीं होता है। मैं आज देख रहा था सुबह में, तो बुमराह लग रहे थे कि फेल हो रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने जो बोल्ड मारा है ट्रेविस हेड को, वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री था। भारत को वापसी कराई। फिर आकाशदीप और सुंदर ने भी एक एक विकेट लिए हैं। तो मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़ पे है। 300+ रन बना चुकी है ऑस्ट्रेलिया। ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया लीड ले चुकी है, 6 विकेट ही गिरे हैं। देखिए क्या होता है मैच में, वो तो अलग बात है, लेकिन आपको आज सैम से सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। जब ये लड़का डेब्यू कैप ले रहा था तो बताता है कि कैसे इनकी माँ भावुक हो गई, लेकिन ये लड़का नहीं हुआ भावुक। ये मेंटली बहुत मजबूत है। आप खुद सोचिए कि आप जब 25 साल के होते हैं, 22 साल के, 23 साल के होते हैं, तो आप अपने देश में आईएएस जैसे मीडियम एग्जाम भी नहीं निकाल पाते हम लोग, और डॉक्टर इंजीनियर भी बहुत लोग नहीं बन पाते हैं। और ये लड़का देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। सोचिए इसका मेंटल स्थिति क्या होगा, कितना मजबूत होगा। ठीक है, तो इसीलिए रिस्पेक्ट, ह्यूज रिस्पेक्ट। बड़ा सपना देखते रहिए, कभी ना कभी तो अचीव होगा ही, नहीं भी होगा तो बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।